मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हे भगवान। आप कभी बैठ के ये सब सोचते नहीं हो, पर अभी अगर मैं सोच रही हूँ तो मुझे लगता है अ, कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, और मैं कोई ऐसे संत महात्मा बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। कोई भी मुश्किल आए, कुछ भी हो, मैं कभी उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं उससे निकल जाऊँगी। और मैं हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी परेशानी मुझसे बढ़कर नहीं हो सकती, मैं उसे ज़रूर किसी न किसी तरीके से दूर कर लूँगी। मुझे लगता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली इंडस्ट्री में आप बड़ी सेक्स बॉम्ब की तरह हैं, यू वेरी ब्यूटीफुल। तो फिजिकली आपके एसेट्स आपको क्या लगता है? भगवान की दया है कि मेरी बॉडी ऐसी है। मैं अगर कहूँ कि मैं वर्कआउट नहीं करती तो काफ़ी लोग इस चीज़ को कहेंगे, झूठ कहेंगे। पर वाक़ई मैंने बीच में वर्कआउट करना शुरू किया था ये सोच कर कि मैं कंटिन्यू करूँगी एंड आई विल हैव प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बॉडीज़। बट क्योंकि हमारा शूटिंग का शेड्यूल ऐसा होता है तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। पर मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा हमेशा से ऐसा रहा है। मैं बहुत खाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती। बहुत खाती इन द सेंस मैं सब कुछ खाती हूँ, पर लिमिट में खाती हूँ। दिन में 3 बार खाने के बदले मैं 10 बार खाती हूँ, पर थोड़ी थोड़ी खाती हूँ। पर ऐसा ही है मेरे साथ। मैं ऐसी हूँ, बचपन से हूँ ऐसे। और मेरे ख्याल से क्योंकि हम इतने घंटों तक काम करते हैं सेट्स पर, हम हमेशा यू नो इस सीन से उस सीन में जाना होता है, कपड़े बदलो, रिहर्सल्स, और वी हार्डली गेट टाइम टू टेक रेस्ट और स्लीप। तो इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस नहीं कहूँगी, पर हम इतनी चुस्ती फुर्ती हमको रखनी पड़ती है हमारे अंदर काम करने के लिए कि ऑटोमेटिकली हम फिट रहते हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर थिंग्स लाइक योर आईज, योर हेयर? व्हाट अबाउट लोगों को मेरे बाल बहुत पसंद है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें मेरी आंखें बहुत पसंद है, उनको लगता है कि मेरी आंखें बहुत बोलती है, मुझे डायलॉग्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। पर बहुत अच्छा लगता है जब आप ये सब सुनते हैं तो। और ऐसा नहीं है, आई हैव नॉट वर्कड टूवर्ड्स इट और एनीथिंग लाइक दैट। ऐसा है, हमेशा से ऐसा रहा है। मेरी आंखें जैसी है वैसी है, मेरी माँ बाप की देन है। मेरे बाल ऐसे हैं क्योंकि मैं फ़िश बहुत खाती हूँ, तो मेरे बाल ऐसे ही हैं। मैंने कोई ख़ास इसके लिए कोई ख़ास ज़हमत नहीं उठाई है या ख़ास कुछ किया नहीं है। और आपको कैसे लगता है कि यू आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल्स एंड लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ मेन चेसिंग यू, तो आपको उसके बारे में कैसे लगता है? आई सिंपली लव इट, लेट मी टेल यू। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अरे ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं मेरे बारे में। मुझे लगता है मुझे बुरा लगेगा अगर मैं क्रॉस कर जाऊं और किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब बोला इन द सेंस आई डोंट मीन दैट दे शुड विसल एट मी और समथिंग लाइक दैट। पर इफ़ मैन डोंट टर्न अराउंड एंड लुक एट मी, आई विल फील बैड कि आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं मैंने कुछ गलत सलत तो नहीं पहन लिया, मैं ठीक तो लग रही हूँ। मुझे वाकई मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक मैं इस इंडस्ट्री में हूँ सिर्फ इसी वजह से नहीं, किसी भी लड़की को आई थिंक ये अच्छा लगेगा कि उसे अटेंशन मिलता है या सामने वाला अट्रैक्ट होता है, सामने वाले को पसंद आता है, किसी को भी पसंद आएगा। आई एम श्योर एक आदमी को भी ऐसा लगता होगा, अगर कोई लड़की ऐसे मुड़ के देखेगी तो उसे भी अच्छा लगता होगा कि ओ मैन, आई हैव गॉट इट। आप एक्चुअली देश में यू लॉट ऑफ रीजन फॉर दैट। देश में निकला होगा चांद जब मैंने बीच में बंद किया, तब ऑलरेडी कुछ 2.5 साल हो चुके थे जो मैं देश में निकला होगा चांद कर चुकी थी। द शो वॉज टेकिंग अ लीप, अ 20 years लीप। और यू नो मैं एक साथ बहुत सारा काम करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कहीं ना कहीं जाके थोड़ी सी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं तंग आ गई थी, बट बिकॉज आई वॉज प्लेइंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर फॉर 2.5 years, कहीं वो मोनोटनी और वो हो गया था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि एक ही तरह के सीन्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं मैंने बोला कि मैं छोड़ रही हूँ, तो डिसीजन लिया गया था कि मैं ब्रेक लूँगी कुछ महीनों के लिए। तो 3 महीने के लिए मैंने ब्रेक लिया। और आई डेंट वॉन्ट टू प्ले ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि पम्मी बुढ़ी हो गई और फिर उसके बच्चे। और द मोस्ट
एंड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग फॉर द चैनल वॉज कि वो लोग मुझे पम्मी की बेटी के रूप में ले आए। पम्मी मर गई और पम्मी की बेटी के रूप में ले आए, जो कि अगेन संगीता घोष ही प्ले करेगी। जो चैनल ने भी सोचा और हमने भी सोचा कि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा ऑडियंस के लिए। ऑडियंस भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ अब ये वापस आएगी। सो दैट्स वाई ऑडियंस किसी और को ले आई उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि ये एक्चुअली पम्मी की बेटी है, ये हीर है, कोई XYZ ही है। उसके बाद कहानी को उस तरह से बनाया गया। Actually, I am the daughter, but which was revealed after few months, and which was revealed after few months that Pammi is also alive. तो अभी मैं डबल रोल प्ले कर रही हूँ। आई एम प्लेइंग अ यंग संगीता घोष एज वेल एज एन ओल्ड संगीता घोष। इट्स क्वाइट अ चैलेंज। तो आपने जब आपका 17 साल का लीप हुआ था तो आप उसी के कारण दैट वाज नॉट द मेन रीजन? नो नो नो, दैट वॉज नॉट द मेन रीज़न। क्या होता है कि एक शो जब इतने दिनों से चल रहा हो, इतने सालों साल चल रहा हो, आप किस हद तक एक शो को लेकर जाओगे? कहीं ना कहीं आप कैरेक्टर से तंग आ जाते हो, या कहीं ना कहीं आपको वो कैरेक्टर रोज़ आप देख रहे हो उस कैरेक्टर से। तो इट्स नॉट लाइक फिल्म्स, यू नो, वेयर यू आर लाइक किसी फला एक्टर की फिल्म साल में 2 बार रिलीज़ हो रही है तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। इट्स नॉट दैट, यू आर वॉचिंग दिस कैरेक्टर डेली सोप्स में तो एवरी डे। विथ मी आई वॉज लकी कि ये हफ्ते में एक ही बार आ रहा था, पर फिर भी मतलब 52 वीक्स अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो थोड़ी बहुत बोरियत मुझे खुद को ऐसे फील होता है। जब आज मैं चैनल कोई भी चैनल लगाती हूँ, मुझे लगता है कि सीरियल्स इतने लंबे क्यों चलते हैं, इतने लंबे नहीं चलने चाहिए। एज एन एक्टर मेरी खुद की ये फीलिंग होती है। तो ऑडियंसेस की तो आई डोंट नो, मैंने इनफैक्ट काफ़ी ऑडियंसेस से ये पूछा भी। काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे आपने क्यों सीरियल छोड़ दिया, हमने देखना बंद कर दिया है, फला फला। मैंने कहा आप लोग तंग नहीं आ गए मुझे देख देख कर? इतने 2.5 सालों से आप लोग मुझे देखते थे हर सोमवार रात को 9 बजे। टू माई सरप्राइज दे सेड नो, वी वांट टू सी यू मोर। आई वाज लाइक ऐसे कैसे? आप खुद ही बोलते हो कि यू नो इतना शो लंबा चलता है, और आप खुद ही बोलते हो नहीं हमको देखना है। और सो ऑडियंस इज़ ऑल्सो वेरी वियर्ड, यू नो, देयर रिएक्शंस एट टाइम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है वो लोग भी। मेरा सिर्फ इतना रीज़न था कि मैं ब्रेक लेना चाहती थी कुछ दिनों के लिए देश से, एंड देन आई अगेन वांटेड टू एरोप्लेन। सो मेरा सिर्फ इतना ही रीज़न था कि मैं ब्रेक लेना चाहती थी देश से, और मैं दोबारा वापस आना चाहती थी।